नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग का जो स्टे वैकेंसी का राउंड है एमसीसी का, यानी फोर्थ राउंड जो कि ऑनलाइन हो रहा है, उसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो रिलीज कर दी गई है। एमसीसी की ओर से जो सीट मैट्रिक्स रिलीज की गई है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में टोटल कितनी कॉलेजेस में सीट अवेलेबल है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, प्लस इसमें क्या कट ऑफ जाएगा स्टे वैकेंसी के इस राउंड में, और स्टे वैकेंसी के बाद अगर सीट वैकेंट होती है तो उस केस में अलॉटमेंट कैसे होगा। जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें की अलॉटमेंट ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड तक नहीं हुआ था, मार्क्स या फिर रैंक उनकी कम थी, उस केस में स्टे वैकेंसी राउंड में अगर उनका अलॉटमेंट होता है तो फिर वो रिजल्ट कैसे उनको चेक करना है, प्लस उसके बाद अगर सीट वैकेंट होती है देन काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपके साथ इस छोटे से वीडियो में शेयर करने वाले हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स है नीट 2022 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइज, जो सीट मैट्रिक्स रिलीज की गई है बैकग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं mcc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर होम पर जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दी गई है। स्टे वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स है फॉर अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2021 के लिए। अब इस पीडीएफ में जब हम शॉर्टलिस्ट करते हैं इसको एक्सेल के फॉर्मेट में, और एक्सेल में जब हम देखने की कोशिश करते हैं कि टोटल कैटेगरी वाइज या फिर टोटल जो कोर्स वाइज है वो कितनी सीट अवेलेबल है डिफरेंट कॉलेजेस में, देन गाइज अभी जो एक्सेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, देन गाइज हियर इज द एक्सेल ऑफ द सीट मैट्रिक्स रिलीज्ड बाय एमसीसी। और यहाँ पर एमबीबीएस में जब हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम का ये जो टैब है यहाँ पर एमबीबीएस को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, बीडीएस को भी यहां पर से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, और उसके बाद ओपन सीट कोटा और उसके बाद जो ऑल इंडिया कोटा है वो सीट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ओपन सीट कोटा की। ओपन सीट कोटा में टोटल सीट की अवेलेबिलिटी 66 है, यानी एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं प्लस एएमयू प्लस जिपमर ये सारे आते हैं। एम्स के जो कॉलेजेस हैं, जिपमर जो है और प्लस एएमयू, बीएचयू, ये सारे कॉलेजेस ओपन सीट कोटा के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर ओपन सीट कोटा में टोटल जो सीट की अवेलेबिलिटी है इस वक्त, टोटल सीट इस कॉलम में जब आप काउंट करते हैं तो टोटल सीट्स निकल कर आती है 66, यानी 66 सीट अवेलेबल है। और एम्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीट अवेलेबल है एम्स में वो एम्स मदुरई में है, टोटल 15 सीट, जिसमें कि ओपन में 5 सीट, ओबीसी में 5 सीट, एससी कैटेगरी के लिए 4 सीट और एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट, टोटल 15 सीट अवेलेबल है। और जिपमर कराईकल का जो कैंपस है वहां पर टोटल 18 सीट अवेलेबल है, जिसमें से 8 ओपन, 8 ओबीसी और एससी के 2 कैंडिडेट्स के लिए यहां पर सीट अवेलेबल है। ओपन कोटा में टोटल 66 सीट अवेलेबल है एम्स प्लस जिपमर। और एएमयू की अगर हम बात करें, एएमयू जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एएमयू अलीगढ़ में ओपन की 1 सीट है, टोटल मिला के 1 सीट अवेलेबल है इस कॉलेज में। लेकिन जब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं एमबीबीएस के लिए, देन गाइज यहाँ से जब आप फिल्टर लगाते हैं ऑल इंडिया का फिल्टर लगाने पर ये जो टोटल सीट निकल कर आती है, टोटल 440 सीट अवेलेबल है ऑल इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कॉलेज है, उसके बाद आपका गया का जो मेडिकल कॉलेज है, असम का जो डिब्रूगढ़ का मेडिकल कॉलेज, ये सारे मेडिकल कॉलेजेस के नेम यहाँ पर दिए गए हैं। और ये टोटल अवेलेबल सीट यहाँ पर 440 है। इस एक्सेल को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो फर्दर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस स्टेट में, किस कॉलेज में, किस कोटा के अंतर्गत कितनी कैटेगरी वाइज सीट अवेलेबल है, राइट। वो हम अभी आपको बताएंगे कि आपको कैसे डाउनलोड करना है इस एक्सेल को। मेडिका विंग इसको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी अगर हम इसमें बीडीएस की बात करते हैं, बीडीएस में यहाँ पर जब आप फिल्टर लगाएंगे तो बीडीएस की टोटल सीट मैट्रिक्स यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जब हम इसमें देखते हैं, या फिर दिल्ली एनसीआर और इसके अलावा ओपन सीट, जामिया मुस्लिम कोटा का जितने भी सारे कोटा की सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया, इन सभी का अगर देखते हैं तो टोटल 311 सीट अवेलेबल है बीडीएस में डिफरेंट कॉलेजेस में। और जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करते हैं, देन ऑल इंडिया कोटा में टोटल 257 सीट बीडीएस की अभी भी अवेलेबल हैं, यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे, कई सारी क्वेरीज हमारे पास आई थी, और उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि जो मॉपअप का राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपने स्टेट कोटा के थ्रू सीट ले ली है, आपके खिलाफ एक्शन होगा। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे तो उस केस में एक्शन होगा। गाइस, सब बिना वजह की बातें थी, इसमें कहीं भी कोई बेस नहीं है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद
आप अगर सीट अलॉट हुआ, आप एडमिशन नहीं लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफीट हो जाती है। इसके अलावा और कोई भी एक्शन एमसीसी की ओर से नहीं लिया जाता। जो कैंडिडेट्स जिनको कि ऑल इंडिया में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और स्टेट के थ्रू उनको अगर कॉलेज मिल गया था तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। स्टे वैकेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। हाँ, नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नया फीस पेमेंट नहीं होगा। जो लोग मॉपअप राउंड में अप्लाई कर चुके थे वही एलिजिबल है, जिनको की सीट नहीं मिली है। एमसीसी का ब्रोशर क्या कहता है वो भी हम आपको बताएंगे स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने और ना करने को लेकर, राइट। सो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि अप्लाई किया था और मॉपअप में उन्होंने कुछ लिमिटेड चॉइस भरी थी जहां पर सीट अवेलेबल थी, अगर उन कॉलेजेस में सीट इस बार अवेलेबल हुई और उसके बाद वो स्टूडेंट्स का स्टेट के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन हो चुका है, नो डाउट क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट होंगे स्टे वैकेंसी में जिनको कि अलॉटमेंट होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स अगर उन कॉलेजेस में अलॉटमेंट होता है तो अगर उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं अपने स्टेट के कॉलेजेस से वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन एमसीसी की ओर से नहीं लिया जाएगा। मेडिका विंग पहले से ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हर राउंड का हम लोगों ने दिया है और हम लोगों ने वही इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि एमसीसी का ब्रोशर कहता है। ये चीज़ कहीं पर मेंशन नहीं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक जो पीजी काउंसलिंग है, पीजी काउंसलिंग में जो ब्रोशर रिलीज किया गया था एमसीसी की ओर से, उसमें उस ब्रोशर को बताते हुए कहा गया था कि यूजी में भी सेम रूल लागू होगा। लेकिन गाइज अगर आप उस जो नोटिफिकेशन तो उसको आप ध्यान से अगर पढ़ें, क्योंकि वो अवेलेबल है, आप आराम से उसको पढ़ सकते थे कि उसमें लिखा क्या है। उसमें एमसीसी ने ये लिखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू पार्टिसिपेट, मतलब कि जिनको सीट अलॉट हो गई है स्टेट कोटा की ओर से उनको एडवाइस किया जा रहा है एमसीसी की ओर से कि वो पार्टिसिपेट ना करें। वहां पर तो ये नहीं लिखा गया कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो एमसीसी ने पहली बात तो ये नोटिफिकेशन दिया था पीजी के लिए, यूजी में इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं था। दूसरा, उस नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप इन एलिजिबल हैं। अगर इन एलिजिबल होते एमसीसी की ओर से आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी आप रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते और आप जो है कोई भी फर्दर का जो चॉइस फिलिंग होती है, लॉकिंग होती है, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते। क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिनको अलॉटमेंट हुआ था, सेकंड राउंड में जिनको अलॉटमेंट हुआ था, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अपना कंसेंट वहाँ पर सबमिट कर दिया कि हम फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड के बाद, ऐसे सभी कैंडिडेट्स की जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। अभी जो स्टे वैकेंसी है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एमसीसी क्या कहती है स्टे वैकेंसी को लेकर वो हम आपको बताते हैं। सो गाइज, एमसीसी के हिसाब से ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स एंड जिपमर सीट्स। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, नो न्यू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, यानी और जो स्टे वैकेंसी राउंड है यहाँ पर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी नई फीस पेमेंट नहीं होगी। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, यहाँ पर कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, जो चॉइस उन्होंने फिल किया था मॉपअप राउंड में उसी को कंसिडर किया जाएगा जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है एमसीसी के थ्रू। रिजल्ट इसका आएगा 4 अप्रैल को। जो शेड्यूल है वो रिलीज किया गया है एमसीसी की ओर से। 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा और रिजल्ट आएगा 4 अप्रैल 2022 को। जो रिपोर्टिंग है 5 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल को होगा। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स ऑनलाइन बाय रनिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो एमसीसी का सॉफ्टवेयर है वो ये देखेगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको की अलॉटमेंट हुआ था, जिन्होंने एडमिशन ले लिया या फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ऐसे कैंडिडेट्स को ही जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है मॉपअप राउंड में, उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा इस स्टे वैकेंसी राउंड में। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास कोई सीट नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एमसीसी का ये कहना सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए है। स्टेट कोटा यहाँ पर किसी भी रूप में लागू नहीं होता। यानी स्टेट कोटा में सीट अगर आपकी है और आपने अगर ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप में अप्लाई किया था और आपने चॉइस फिलिंग की है, आपके पास अगर सीट है स्टेट कोटा की ओर से, आपने एडमिशन ले लिया है, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल हैं। और गाइज ये आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा उस समय ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने कि अप्लाई कर रखा है और मॉपअप में उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि चॉइस जो उन्होंने फिल की थी उसमें कट ऑफ ऊपर चला गया। इस केस में अगर सेम कॉलेजेस में अगर सीट खाली होती है तो स्टे वैकेंसी का जो रिजल्ट आएगा उसमें अलॉटमेंट होगा ही होगा। ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट, यानी ये सीट जो है ऑल इंडिया कोटा की जितने राउंड्स हुए हैं मॉपअप राउंड तक अगर सीट नहीं मिली है, कोई भी सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यहाँ पर स्टेट का जो अलॉटमेंट है उसको
कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर, यानी वो उसको नहीं बताया गया है कि स्टेट में अगर आपको सीट मिल गया तो फिर आप एलिजिबल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो गाइस जो रिजल्ट है वो 4 अप्रैल 2022 को आएगा। बात करें अगर हम कट ऑफ की, देन गाइस नो डाउट कि स्टे वैकेंसी में जिस हिसाब से सीट मैट्रिक्स आई है और सीट अवेलेबल है उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा। और इसमें एक बार फिर से मेडकविंग का यही एक्सपेक्टेशन है कि 4 से 5 नंबर का डिफरेंस ऑनलाइन जो ये स्टे वैकेंसी हो रहा है इसके रिजल्ट में जो कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनमें मॉप अप राउंड में जो कट ऑफ था उससे 4 से 5 नंबर और नीचे आ सकता है स्टे वैकेंसी में। स्टे वैकेंसी के बाद जो सीट खाली होगी वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को और डिफरेंट जो कोटा के कॉलेजेस हैं वहां पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ 10 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट भी सेम कॉलेजेस में जो सेम इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर एमसीसी की ओर से फॉरवर्ड किया जाएगा। और उसके बाद जो काउंसलिंग होगी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, अगर एम्स में जो भी सीट होंगी तो एम्स दिल्ली उसके लिए काउंसलिंग करेगा, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो सेपरेटली रिलीज किया जाएगा डिफरेंट कॉलेजेस अथॉरिटीज या फिर काउंसलिंग अथॉरिटीज की ओर से, कॉलेज की ओर से। गाइस जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा मेडकविंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा। स्टे वैकेंसी के बाद अगर सीट वैकेंट होती है तो फिलहाल कट ऑफ डाउन होने वाला है। जो कुछ भी ऐसे स्टूडेंट थे जिनको की अलॉटमेंट नहीं हुआ था मॉप अप राउंड में, कुछ मार्क्स या फिर कुछ रैंक कम होने की वजह से, गाइज आपके पूरे चांसेस हैं कि आपको स्टे वैकेंसी में अलॉटमेंट हो जाए। डीम्ड कॉलेजेस की जो वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन है एमसीसी ने अभी तक उसको रिलीज नहीं किया है वीडियो बनाए जाने तक। इन फ्यूचर जैसे रिलीज करेगी उसको हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाइज एक्सेल की जो ये फाइल है इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मेडकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। जो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपको मेडकविंग का ऐप डाउनलोड करना है, मेडकविंग नीट काउंसलिंग ऐप, और उसके बाद जो होम पेज है यानी जो डैशबोर्ड है ऐप का, जैसे आप उस पर लॉग इन करेंगे उसके बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगे, वहां पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद वहां पर स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, स्टडी मटेरियल पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन स्टे वैकेंसी ऑल इंडिया कोटा 2021 नीट के नाम से जो फोल्डर है वहां पर जब आप क्लिक करेंगे देन आपको वहां पर पीडीएफ प्लस जो एक्सेल फाइल है ये दोनों फाइल आपको वहीं पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट अगर पसंद आता है तो फिर इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।